6 जनवरी 2004 इस दिन दुबई के रेतों में खुदाई का काम शुरू होता है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाने के लिए। साल 2004 तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग टाइपाई 101 थी जो कि ताइवान में है, जिसकी हाइट 500 मीटर से थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन दुबई में जो चल रहा था वो अविश्वसनीय और रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। वह बुर्ज खलीफा को इतना ऊंचा बनाना चाहते थे कि इस बिल्डिंग की रिकॉर्ड को तोड़ने से पहले ही उसकी फट जाए। बुर्ज खलीफा सेकंड टॉलेस्ट मतलब टाइपाई 101 से 62% ऊंची थी। बुर्ज खलीफा से पहले जो भी वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग रही थी वह पिछली वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग से 5, 10 या ज्यादा से ज्यादा 19% ऊंची रहती थी। बुर्ज खलीफा को बनाने में 5.5 साल लग गए और 1 अक्टूबर 2009 को बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हो जाता है, जिसको देखकर सभी चौंक जाते हैं। बुर्ज खलीफा को देखने के बाद सभी कंट्रीज ने अनाउंसमेंट की कि वह इससे भी ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे। कई कंट्रीज ने तो कोशिश भी की लेकिन सारे प्लान फ्लॉप्स हो गए। आज तक बुर्ज खलीफा की तरह बिल्डिंग क्यों नहीं बन पाई, तो चलिए जानते हैं बुर्ज खलीफा इतना लंबा क्यों बनाया गया, बुर्ज खलीफा को बनाने का मकसद क्या था और इसे बनाने में कितना पैसा लगा। बुर्ज खलीफा से बड़ी बिल्डिंग आज तक क्यों नहीं बन पाई। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस, आपको ये पता होना चाहिए कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा करीब 4000 सालों के लिए इंसानों द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था। इसे बनाया गया था 2500 BC में। यह एक टॉम्ब के तौर पर बनाया गया था फेरो फेकू के लिए। इसकी हाइट 145 मीटर की थी। इस रिकॉर्ड को सिर्फ 1300 सालों के बाद ही तोड़ दिया गया जब इंग्लैंड में एक कैथेड्रल बना जिसकी हाइट 160 मीटर थी। अगले 500 सालों तक इस रिकॉर्ड को एक चर्च के बाद दूसरे चर्च नहीं तोड़ा जब तक साल 1889 में आईफिल टावर नहीं बन गया। लेकिन आईफिल टावर भी एक बिल्डिंग नहीं है, मतलब ऐसी बिल्डिंग नहीं है जहाँ पर लोग रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर प्रॉपर बिल्डिंग की बात करें तो शिकागो में इंश्योरेंस की 1884 में बनी बिल्डिंग थी जो इंसानों के लिए बनाई गई थी, जहाँ लोग काम कर सकते थे, एज एन ऑफिस स्पेस भी यूज कर सकते थे। इससे पहले जितनी भी ऊंची इमारतें बनी थी या तो राजा महाराजों के लिए या तो हमारे भगवानों के लिए बनाया गया था। तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंसानों के इतिहास में। हालांकि ये बिल्डिंग सिर्फ 55 मीटर ही ऊंची थी, लेकिन इसके बाद से ही ऐसी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी आ पाई कि हम रहने लायक ऊंची बिल्डिंग बना सके। स्टार्टिंग में न्यूयॉर्क और शिकागो में ही कंपटीशन था ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाने का। एक्चुअली जब बुर्ज खलीफा की प्लानिंग की जा रही तब इसकी इनिशियल प्रपोज्ड हाइट 550 मीटर ही रखी गई थी। प्लानिंग के वक्त धीरे धीरे कहा गया और बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं और इतनी बढ़ गई कि किसी ने सोची न थी। दुबई का जो डाउनटाउन एरिया था वहाँ पे बुर्ज खलीफा सेंटर अट्रैक्शन का काम करती है। 1990s में दुबई एक फिशिंग और फॉल डाइविंग का एक गाँव था जिसने रिसेंटली ऑयल डिस्कवर किया था। लेट 1990s और अर्ली 20s तक आते आते दुबई के लीडर्स चाहते थे कि वह अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करे, तेल पर डिपेंडेंस नहीं रहे, दुबई को इंटरनेशनल टूरिज्म हब बनाया जाए। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर की कॉस्ट पड़ी। 12,000 से ज्यादा वर्कर्स लगे जो कि अलग अलग देशों से आए थे और 22 मिलियन मैन आवर्स का समय लगा। लेकिन जिस पर्पज से इस बिल्डिंग को बनाया गया था वो पर्पज सक्सेसफुल रहा। आज के दिन दुबई न सिर्फ इंटरनेशनल टूरिज्म है बल्कि इकोनॉमिक हब भी बन चुका है। बहुत सारी कंपनीज अपने ऑफिस आकर दुबई में खोलना चाहती है, लोग आकर दुबई में बसना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या है बुर्ज खलीफा में जिसकी वजह से इसको बीट करना इतना मुश्किल हो रहा है। तो ये जानने से पहले ये समझना होगा कि क्या प्रॉब्लम्स आती है जब इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई जाती है। जब बिल्डिंग इतनी ऊंची बनेगी तो उसे खुद का वजन सपोर्ट करना पड़ेगा। इतनी हाइट पर तेज हवाएं चलती है तो उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि हवाओं से उसे कोई डैमेज ना हो। बुर्ज खलीफा ने इन सारे चैलेंज को एक्सेप्ट किया अपने इनोवेटिव डिजाइन के चलते। अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये बिल्डिंग वाई शेप में है, एक ट्राइपॉड की तरह 3 विंग्स आ रहे हैं। बिल्डिंग को एक हेक्सागोनल कोर के साथ सपोर्ट किया गया है जो सेंटर में लगाया गया है। इस स्ट्रक्चरल सिस्टम को कहा जाता है बटरेस्ट कोर और इसे इन्वेंट किया गया था बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर के द्वारा। इस स्ट्रक्चरल सिस्टम को पहली बार इस्तेमाल साउथ कोरिया में एक सैमसंग टावर पैलेस बना था जिसकी हाइट 264 मीटर थी। इस सिस्टम की मदद से जो हवाएं बहती है उस हवा का इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। इसे आप तुलना कीजिए न्यूयॉर्क की नई रेसिडेंशियल बिल्डिंग से जो बहुत ऊंची बनाई गई है। ये बिल्डिंग सुपर टॉल की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा बुर्ज खलीफा की जो फाउंडेशन है उसके नीचे 192 कंक्रीट और स्टील कॉलम लगाए गए हैं। ये कॉलम 50 मीटर नीचे तक जाते हैं जमीन के अंदर। लेकिन ऊपर की बिल्डिंग को बनाने के लिए कंक्रीट को ऊपर भी ट्रांसफर करना पड़ेगा और ये करने के लिए दुनिया के लार्जेस्ट कंक्रीट पंप बनाए गए थे। बुर्ज खलीफा को बनाने के बिल्डिंग के एक्सटीरियर की बात करें तो 1 लाख स्क्वायर मीटर में 26,000 से भी ज्यादा ग्लासेस का इस्तेमाल किया
किया गया है, जिसको साफ करने में 3 महीने का समय लगता है बिल्डिंग के बाहर, जो कि आप फोटोज में देख ही सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना